show you one hidden agenda of the devil, मैं शैतान का एक छिपा मकसद आपको बताना which many चाहूंगा, of you may not even have thought. और हो सकता है ये बात कभी आपकी कल्पना में तक आई ना हो, And that is offenses. और वो है कि ठेस लगना. You know, you may not think it is so important. आपको लगता होगा कि दुखी होना या दुख मानना ये इतना जरूरी नहीं, Or महत्व नहीं someone है. offends you. कोई आपको ठेस पहुंचाता है, And it's a common thing. अब ये तो आम बात है. But I will tell you, that's the hidden trap of the devil. पर मैं बताना चाहूंगा कि ये शैतान का छिपा हुआ जाल है, Many are bound in this. और बहुत से लोग इसमें फंसे हैं. And that's one of the reasons they think that their prayers are not answered, or they are not delivered, or blessed, or healed, whatever it is. या एक कारण हो सकता है जिसके तहत उन्हें लगता है कि मैं आशीर्वाद नहीं पा रहा, आरोग्य नहीं पा रहा या छुटकारा नहीं पा रहा हूँ. First, I'll give you introduction, पहले तो मैं इसका अर्थ and then I'll समझाऊंगा take you deeper. और फिर गहराई में लेकर Because जाऊंगा, this is a common thing that happens to everyone. क्योंकि एक ऐसी आम बात है जो हर किसी के साथ होती है. Even in one day, many times. अब एक दिन में कई बार आपको ठेस लग सकती है, And you think it is a common thing. और आपको लगेगा ये तो आम बात है. But that's the hidden plan of the devil against you. पर यही शैतान की छिपी योजना है आपके विरोध में. See, we must not be ignorant of the devil's ways, devices, his tricks, his plans, his strategies. देखिए, शैतान जो मकसद रखता है, योजना बनाता है, षड्यंत्र रखता है, ऐसी उसकी चालाकियों को लेकर हमें अनजान नहीं रहना है. You know, many have not realized that. बहुत से लोगों को इस बात का They एहसास just नहीं go है. about, Lord bless me, Lord heal me, Lord deliver me. वो यूं ही कहते रहते हैं, प्रभु आशीर्वादित कर, आरोग्य दे मुझे, आगे बढ़ा तुझमें. Ephesians 1:3 says you're already blessed. देखिए, इफिसियों की पत्री 1:3 कहता है आप पहले से आशीर्वादित हैं. In one sense, you don't even need to pray. अब एक तरीके से तो आपको प्रार्थना करने तक You की need to जरूरत नहीं live है. based on the knowledge of God's word. परमेश्वर के वचन के ज्ञान को पाकर उस अनुसार आपको जीना है. Amen. It's Amen. faith living. ये विश्वास वाला जीना है. We cannot live without faith. बगैर विश्वास के हम जी नहीं God is सकते. not telling the unbelievers to live by faith. परमेश्वर अविश्वासियों से नहीं कह He's रहा कि वो telling you विश्वास से to live जिए. by faith. वो आपसे कहता है कि विश्वास से जिए, Because faith means knowledge of what Jesus did. क्योंकि विश्वास का मतलब है उस बात की जानकारी जो यीशु ने किया If they है. don't have knowledge in what Jesus did, यदि लोगों को पता ही नहीं उस बात का जो यीशु ने किया how है, can they live by faith? तो वो कैसे विश्वास से जी सकते So the हैं? Lord is not telling them. तो प्रभु उनसे नहीं कह He's रहा, telling us. प्रभु हमसे कह रहा है. Amen. आमेन. We have divine birth हमारे पास दिव्य जीवन Divine है, life, हमारे पास दिव्य divine जन्म है, nature, हमारे पास दिव्य स्वभाव है, and we can do it. और हम ये कर सकते हैं. Amen. आमेन. So we are asked to live by faith, इसलिए हमसे कहा गया है कि हम विश्वास से not by जिए, natural senses. अपने इंद्रियों के सहारे नहीं. We cannot grow up based on natural senses. अब शरीर के इंद्रियों का सहारा लेकर हम प्रभु में बढ़ नहीं We सकते. grow up by divine faith. दिव्य विश्वास के सहारे ही हम प्रभु में बढ़ सकते हैं. That faith is the food for your soul. और विश्वास ही आपकी आत्मा का भोजन है. For a baby and an adult, चाहे वो बच्चा हो या वयस्कर हो, for our entire life. हमारे संपूर्ण जीवन के लिए. Amen. आमेन. We have to walk by faith. हमें विश्वास से चलना ही है. Faith is what builds you up. विश्वास ही है जो आपको बढ़ाता है. So today I will just open up the tricks of Satan. और शैतान की चालाकियों का आज मैं सिर्फ खुलासा करूंगा. And even if you don't pray, you will be blessed. और यदि आप प्रार्थना ना भी करें तब भी आशीर्वादित होंगे. Prayer is communicating with God, प्रार्थना मतलब परमेश्वर से बातचीत thanking करना, Him and praising Him. उसे धन्यवाद देना, Worshiping स्तुति करना, Him. आराधना करना. We spend all our time asking, pleading, begging, crying. पर अधिकतर हमारा समय मांगने, गिड़गिड़ाने, भीख मांगने में और प्रभु को धमकाने में जाता है. And that is what we consider prayer. और इसे ही हम प्रार्थना मानते हैं. There's a right way to pray. पर प्रार्थना का सही तरीका है. Amen. आमेन. Even asking requires faith. यहाँ तक कि मांगने के लिए विश्वास का होना जरूरी है. You're going to ask without faith. बगैर विश्वास के आप मांग तक नहीं सकते. Faith makes it easy to receive. और विश्वास पाना आसान कर देता है. Because faith puts everything on Jesus. क्योंकि विश्वास सारा भार यीशु पे It डालता is the है. faith of ये Jesus यीशु का विश्वास है. based on what He did. और उस काम के आधार पे जो उसने क्रूस पे किया. When you know what He did, और जब आप जान लेते हैं उसने क्या you have किया, the faith of तो Jesus in यीशु you. का विश्वास आपके अंदर आ And when जाता you है. pray, when you communicate, whatever you do with that faith, things are done. और फिर आप उस विश्वास के सहारे जो कुछ मांगते हैं या बातें करते हैं प्रभु के साथ, आपका काम पूरा हो जाता है. Now the Lord said, अब प्रभु ने कहा offenses will come. कि ठेस तो लगेंगी. This is the first thing you must know. ये पहली बात है जो आपको पता होनी चाहिए. You know, it's not only for our church, but for every church. ये बात हमारी अपनी कलीसिया के लिए नहीं पर हर कलीसिया Because के the लिए devil है. used this trap
to defeat many churches and क्योंकि destroy many churches. शैतान ने इस जाल का इस्तेमाल किया है ताकि कई लोगों को, विश्वासियों को और कई कलीसिया को बर्बाद कर This is सके। one of the greatest trap of the devil, और शैतान का फैलाया ये सबसे बड़ा शिकंजा to है bring division, ताकि वो फूट पैदा करे, to stop your progress in the Lord, ताकि प्रभु में आपका बढ़ना रुक सके, to stop you working for the Lord, ताकि प्रभु में आपका काम करना रुक सके, to hinder your own self. ताकि आपके अपने अंदर रुकावट लाए। You are hindering your own progress. आप खुद अपनी सफलता में बाधा डालते हैं, You are becoming a stumbling block, आप खुद के लिए रुकावट खड़ी करते not हैं, others. दूसरे नहीं। And that is what the devil wants. और यही तो शैतान चाहता If है। this simple thing can get the work done, यदि इस सादी बात से काम हो जाता है he will want you that you be ignorant. तो वो चाहेगा इस बात को लेकर आप अनजान रहे। Offense is one of the greatest danger, let me tell you. और मैं कहना चाहूंगा कि सबसे बड़े खतरे की बात है जब ठेस लगती है। It's not who offends you, ये नहीं कि कौन आपको ठेस पहुंचाता but है, what is your response towards the offense. पर जब ठेस पहुंचाता है, कोई दुख देता है, तो आपका प्रतिसाद क्या है, आपके मुंह से क्या निकलता है, ये बात ज्यादा मायने रखती है। You know, in this new times, आप जानते हैं इस नए दौर में I believe this message will bless you, मुझे लगता है कि ये जो संदेश है सही में आपको आशीर्वादित because करेगा, the devil has hindered and stopped many people's spiritual progress. क्योंकि शैतान ने कई लोगों की आत्मिक बढ़ती को रोक रखा है या अड़चन डाल रखी The है। talent that God put in them, और जो हुनर परमेश्वर ने उनके अंदर डाला है, because of what the negative emotion they carry, पर क्योंकि वो नकारात्मक भावनाओं को जो वो they are लेकर not चलते हैं, able to fulfill God's plan and purpose in their life. वो परमेश्वर के हेतु और उसके मकसद को अपने जीवन में पूरा नहीं कर पा He रहे has हैं। changed your direction, शैतान ने आपकी दिशा मोड़ दी है, and you're not going on the way to progress and spiritual blessing और जहाँ आत्मिक आशीर्वाद और सफलता की बात आती है, उस मार्ग पे आप नहीं चल रहे, because of your own self. अपने कारण। That's why the knowledge of God's word is very important, इसलिए परमेश्वर के वचन का ज्ञान होना बेहद जरूरी है, because whatever you do it by faith. क्योंकि जो कुछ आप प्रभु के लिए करते हैं वो विश्वास से Faith करते is हैं। the power of God विश्वास परमेश्वर की शक्ति working है। in your life. जो कुछ आपके जीवन में काम होता है वो उसी शक्ति से होता Faith है। gives you access into God's ability, in God's power working in your life. परमेश्वर की काबिलियत या प्रभु की शक्ति जो आपके जीवन में काम कर रही है, उस शक्ति को पाने की पहुंच विश्वास आपको देता है। Amen. So faith is very important. इसलिए विश्वास का होना बहुत जरूरी है। Okay. So first know this. तो पहले ये जानिए, Jesus told his disciples, यीशु ने अपने चेलों से कहा offenses will come. कि ठोकर तो लगेंगी, And I'll tell you the meaning, Greek meaning of offense. और मैं बताना भी चाहूंगा कि ठेस लगना या ठोकर लगने का मतलब क्या And you है। will be shocked और आपको बहुत हैरानी होगी at the जानकर real meaning of offense. कि जब आप जानेंगे कि ठेस लगने का मतलब क्या है, And then you will really avoid it. और फिर आप सच में उसे टालने की कोशिश करेंगे, Because many don't know the real meaning of offense. क्योंकि कई लोग ठेस लगने के मतलब को नहीं जानते, There's a hidden agenda of the devil in offense. और इसके पीछे शैतान का छिपा मकसद है, इसलिए वो आपको ठेस पहुंचाता है। And I'm telling you, everyone has gone through this. और मुझे पता है कि हर किसी को कभी ना कभी जीवन में ठेस तो लगी है, Everyone has gone और through this. किसी ने कभी ना कभी तो आपके मन को दुखाया ही है। Look at the work of Satan शैतान के काम को in the देखिए, person who carries offense. ऐसा व्यक्ति के जीवन में वो काम करता है जो ठेस लेके चलता And है। we try our best, but we are not free. हम उत्तम कोशिश करते हैं, फिर भी हम आजादी We महसूस नहीं carry करते। something that we don't like it in a new nature. हमारे नए स्वभाव में कुछ ऐसी बात लेके चलते हैं जो हमें इस नए स्वभाव में पसंद नहीं है You know, लेके these are चलना, not the things of the new nature. और ये नए स्वभाव की बातें नहीं It है, will make you uncomfortable. और जहाँ आपको बेचैनी महसूस होती Where है, you felt comfortable when you're not a believer. और जब आप विश्वासु नहीं थे तब ये बातें मन में रख के But चलना now, आपको अच्छा लगता it था, will make you uncomfortable. पर अब यही बातें, यही ठेस आपको बेचैन बना देती है। But it's a good thing. ये अच्छी बात Then you है, will know why. फिर आपको पता लगता है क्यों हो रहा है Because ऐसा, in divine life you have all the virtues to come up. क्योंकि दिव्य जीवन में सारे सद्गुण हैं जिसके सहारे आप ऊपर आ सकते It's हैं। not struggling and striving ये संघर्ष और मेहनत का जीवन नहीं or है, putting someone down so that I be lifted. ना ही किसी को नीचे दिखाना है ताकि मैं ऊपर दिख सकूं। It is the divine birth ये दिव्य जन्म है that has given you divine virtues. जो आपको दिव्य सद्गुण दे चुका है। Amen. आमीन। It's because you're born that way. क्योंकि आपका जन्म ही ऐसा हुआ है, You're born in a royal family. आप शाही घराने में जन्मे हैं, You're born as kings. आप राजा बन के जन्मे हैं, Your birth gave you everything. और आपके जन्म ने आपको ये औकात It's दी not है। what you do. ये नहीं कि क्या आप करते हैं, It's the way you're born पर उस रीति से है जहाँ आपका जन्म वैसा हुआ with the है, life of God. परमेश्वर का जीवन That's why I पाके। call you God men. इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप
देव पुरुष हैं। You must hear this message yesterday I gave. और कल मैंने ये संदेश दिया देव पुरुष पे, अच्छा होगा कि आप सुने, so that you'll really be blessed तो आप सच में आशीर्वादित and होंगे encouraged. और उत्साहित होंगे। Amen. Amen. Then you will see what's God desire for you. फिर आपको पता लगेगा परमेश्वर की अभिलाषा आपको लेकर क्या है। He wants to see you really वो blessed. सच में आपको आशीर्वादित देखना चाहता है। Amen. Amen. It's what you believe. ये आप क्या विश्वास You रखते enter हैं, into. उसमें आप प्रवेश करते हैं। If you believe what is wrong, you'll enter into wrong. और यदि आप गलत पे विश्वास करते हैं तो गलत में प्रवेश करते If हैं। you believe in what is right, you'll enter into the right. यदि आप सही में विश्वास करते हैं तो सही में प्रवेश करते हैं। Your believing opens the door. आपका विश्वास दरवाजा खोलता You है। read it in John 1:12 and 13. आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना 1:12-13। You read there. आप खुद पढ़िए। Your believing is receiving. आपका विश्वास ही पाना है। Someone may say where it is. Okay, we'll read that. That's better. Then I'll go to this offense. This is a very important subject. मैं पढ़ना चाहूंगा ताकि आपको असली में Okay. समझ सके। Read in the meantime John 1:12 and यूहन्ना 1:12। see, look at this. देखिए क्या लिखा But है to all who believed. कि जिस किसी ने विश्वास किया। No, this is you just read in King James. Yeah, read in King James. Where is it? Just read this. Yeah. Okay. See, look at this. But as many as received him, अब जितनों ने उसे ग्रहण किया, received him. ग्रहण किया, You didn't do anything. आपने कुछ नहीं किया, By faith, विश्वास you से received him. आपने उसे ग्रहण किया। Now, look at this. Later on in the verse it says in the end, और आखिरकार अंत में लिखा है, who are those वो कौन है? that believe on his name? वो जो यीशु के नाम पे विश्वास So रखते हैं। here we see तो यहाँ हम देखते हैं believing is receiving. कि विश्वास ही पाना है। Amen. Amen. Where you put your faith, you open the door to receive. जहाँ आप विश्वास करते हैं वहीं पाने के लिए अपना दरवाजा If खोल you देते don't know हैं। the word, यदि आप वचन नहीं जानते oh man, you will receive the wrong stuff. तब आप गलत बातों को भरेंगे। Believing is opening your heart whether to right or wrong. अब विश्वास ही दरवाजा खोलना है, चाहे सही के लिए या गलत के लिए। That's why you must know the word, divide the word rightly. इसलिए बहुत जरूरी है कि वचन को सही रीति से बांटें। We must know where we live today in हमें the पता word. होना चाहिए कि वचन में किस काल में हम आज रह रहे हैं। Amen. The Amen. whole Bible is the truth. संपूर्ण पवित्र शास्त्र सत्य But you है, must know the dispensation you are living, so you live in that word. पर आपको पता होना चाहिए कि इस दौर में आप जी रहे हैं ताकि आप उस दौर के वचन के अनुसार जिए। So he said, offenses will come, तो वो कहता है ठेस तो लगेंगी sure to come. और यकीनन लगेंगी, But also says, पर साथ ये भी कहा woe गया to है him through whom they come. कि हाय उस पर जिसके कारण वो ठोकर लगती That है। we'll see later on. और वो बात हम आगे But चल के देखेंगे। offenses will come. पर ठोकर तो लगेंगी, So don't be shocked. तो हैरान मत Oh, होइए this person said that. कि इसने मुझे ऐसा कहा, That person said this. उसने वैसा कहा। People are going to say. लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे। And remember, और याद रखिए, it's the devil's influences that offenses come. ये शैतान का प्रभाव है जिसके कारण ठेस लगती है, ठोकर And लगती है। most of the offenses will come to those whom God has called and has a plan and purpose for them, and they're doing the work of the Lord. और अधिकतर ऐसे लोग जो परमेश्वर के हेतु और मकसद के कारण बुलाए गए हैं और प्रभु के मकसद को पूरा भी कर रहे हैं, उनके जीवन में तो ज्यादा ठेस और ठोकर लगेंगी। And those who offend don't know the word, और जो लोग दूसरों को ठेस पहुंचाते हैं वो वचन जानते नहीं। and they must know उन्हें ये पता होना that they are चाहिए influenced by the कि devil. वो शैतान के प्रभाव के नीचे है। Anyone speaking against the church, कोई against the कलीसिया में pastor, बातें करता है पास्टर के खिलाफ, they are influenced by the devil. वो शैतान के प्रभाव के नीचे है। And show you the Greek meaning of offense. और मैं ये जो ठोकर लगने का यूनानी भाषा में मतलब है वो First, समझाऊंगा। let me give you an introduction. पहले तो मैं इसका परिचय कराना चाहूंगा। Recognize offense is a spiritual enemy. हमेशा याद रखिए कि ठोकर लगना ये आत्मिक शत्रु है, Is a spiritual enemy. ये आत्मिक शत्रु है। You must not even overlook small offenses. अब छोटे छोटे ठोकरों को भी आपको नजरअंदाज नहीं करना है। If you do nothing, यदि आप कुछ ना करें they will grow with time. तो वो समय लेकर बढ़ते जाएंगे, मन में वो और बातें बढ़ती जाएंगी। Refuse to allow offense to take root अपने मन में ये ठेस की भावनाओं को जड़ पकड़ने से रोकिए, in your heart or in your soul. चाहे वो आपके मन में हो या आपके आत्मा में हो, उन्हें जड़ पकड़ने मत दीजिए। Let it roll off like water off a duck's back. और जैसे कि एक पानी बह के निकलता है धूल को लेकर, वैसे ही इन्हें जाने दीजिए। जाने देना चाहिए.
settle नहीं होना चाहिए. Then your full living will change. और यदि आप ये ठेस या ठोकर को मन में भर देंगे तो आपका पूरा जीना ही बदल तुम जाएगा. हमेशा नाराज रहेगा, हमेशा गुस्से में रहेगा. See, offenses can be a small thing. देखिए, कोई आपको छोटी बातों को लेकर ठेस पहुंचा सकता Someone है. is better than you. कोई आपसे अच्छा है Someone sings better than you. और कोई अच्छा आपसे गाता है Someone has more likes than you. और आपसे ज्यादा लाइक उसे मिलते हैं. Hello. Someone wears a better dress than you. कोई आपसे अच्छे कपड़े पहनता है. Someone is respected more than you. कोई आपसे ज्यादा आदर पाता Someone है. is appreciated more than you. कोई आपसे ज्यादा तारीफ पाता है. Before you, someone said, you look better. Oh man, that means I don't look better. See, offenses can be anything. देखिए, कोई किसी की तारीफ कर दे, कहीं ना कहीं आपको ठेस लग सकती है, किधर भी. अरे तुम आज अच्छा नहीं दिख रहा, finished. ये कपड़ा सूट नहीं हो रहा, finished. बोला क्यों तू ऐसा? कल ना अच्छा पहन के आएगा, उसको ना jealousy देने के लिए. See, offenses are the most disturbing. तो देखिए, जहाँ I'm ठेस telling लगती you. है तो बहुत बेचैनी आती है मन में, सुख शांति निकल जाती है. You cannot live. आप उनको Hello. रख कर जी नहीं सकते. Where people have entered into depression. जहाँ लोग पूरी तरह से निराश हो गए हैं. Love affair में ठोकर लगा. That girl married to another boy. अब वो लड़की ने किसी और लड़के को हाँ बोल दी या लड़का ने दूसरे शादी किया. You're offended. तो आपको बहुत बुरा लगता है. From now on, I will not get married to anyone. अब तो मैं शादी ही नहीं करूंगा. किसी से नहीं करूंगा. सबको hate करूंगा. Some have carried the offenses and it has destroyed their lives. अब कुछ लोगों ने ये ठेस मन में भरी है और आगे चल के इस ठेस ने उनके जीवन को बर्बाद कर दिया है. बर्बाद कर दिया उन लोग. They themselves have destroyed. तो वो खुद अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं. You cannot stop people offending you. अब लोग आपको ठेस न पहुंचाए, आप उनका मुंह तो बंद नहीं कर सकते. If you take their offense, you are coming under their power. और यदि आप हर बात को लेके बुरा मान जाते हैं तो आप उनकी शक्ति के प्रभाव And के you will नीचे आ जाते become हैं. what they say. और जैसे वो बोल रहे हैं वैसे ही आप बन जाएंगे. Amen. Amen. You don't have to be controlled by someone else. जरूरी नहीं कि कोई और आपको चलाए, आप पे Offenses नियंत्रण रखें. control you जो ठेस लगाता है वो ठेस आपको because चलाती you है, allow them to rule over you. क्योंकि आप उस ठेस को अपने जीवन पर प्रभुता करने Doesn't देते mean हैं. because they are success, you're a failure. ऐसा नहीं है कि वो सफल हो रहे हैं तो आप नाकामयाब हैं. Hello? Because someone is successful, you're jealous. अब कोई किसी की कामयाबी को देखकर आप जलते हैं Because you thought he's a success, I'm a failure. क्योंकि आपको लगता है वो तो कामयाब है और मैं नाकामयाब क्यों? हूँ. वो सक्सेसफुल मैं और सक्सेसफुल हो सकता हूँ ना. यदि वो कामयाब है तो मैं उससे बढ़कर कामयाब बनूंगा. इसका कोई मायने नहीं रखता कि वो सक्सेसफुल मतलब मैं फेलियर हूँ. और तुम लोग वही सोचते हो, वही होता और जेलसी पैदा होता और गुस्सा आता और रिवेंजफुल एटीट्यूड होता, नेगेटिव इमोशंस. Oh man, it's destroying our lives. तो इस तरह की नकारात्मक भावनाएं, कड़वाहट, जलन हमारे जीवन को बर्बाद कर रही है. You're robbed of your spiritual progress. आपकी आत्मिक उन्नति और बढ़ती में ये बात ठेस वो बढ़ती चुरा के ले जाती The है. devil has done his work. शैतान ने अपना काम कर दिया He है. has stopped you working. उसने आपको काम करने से रोक A दिया है. small offense in the church and they leave. और छोटी छोटी कलीसिया में ठेस लगती है, लोग कलीसिया ही छोड़ के चले You know, जाते they हैं. had so many talents. उनके अंदर कितनी कला God थी, was using them. परमेश्वर उनका इस्तेमाल कर रहा था. They were going ahead. वो आगे बढ़ रहे And थे God had greater plans. और परमेश्वर की बड़ी And योजना the थी उनके devil लिए. became jealous. शैतान पीछे से जल गया And he saw there was an offense. और शैतान ने that came. देखा कि कैसे एक ठेस उन्हें लगी और उनकी बढ़ती And रुक the गई. moment they became offended, और उन्हें जैसा चाहिए था शैतान ने, वैसे ही वो नाकामयाब बन गए. आगे चल they के became offended वो बुरा मान गए and they left. और वो कलीसिया को छोड़ के चले गए. You know, I will give an example. मैंने एक उदाहरण दिया, I will give you examples. मैं उदाहरण दूंगा. Even from leaders, यहाँ तक कि जो प्रधान even है, from pastors. पास्टर्स है, But in the future, this will not happen. पर भविष्य में ऐसा नहीं होगा. Amen. Amen. Based on the unity of the church, कलीसिया की एकता के आधार पे I'm telling you, the church will flourish like never before. तो मैं कहूंगा कि कलीसिया ऐसे फलेगी फूलेगी जैसे कभी ना फली थी. This is the time God is going to pour out His Spirit on all flesh. कि ये समय है परमेश्वर अपनी आत्मा हर प्राणी पे उंडेलेगा. That doesn't mean they'll be saved. They are saved. इसका मतलब ये नहीं कि उनका उद्धार हो चुका But है, it'll be easy to be saved. पर उनके लिए उद्धार पाना आसान हो जाएगा. Amen. Amen. And people will come in the church in thousands. और हजारों की गर्दी में लोग कलीसिया में आएंगे. Amen. Amen. That's the time we are living in. और ऐसे समय में हम रह रहे Be हैं. prepared for the time. उस समय की तैयारी में रहिए. All of you have talents. आप सभी के अंदर कला है.
God is going to use you. परमेश्वर आपका इस्तेमाल No करेगा। talent is big or small, let me tell you. मैं कहूंगा कि कोई कला छोटी बड़ी नहीं है। No, that's the devil's plan ये शैतान की योजना है to offend you, hurt you, ताकि आपको ठेस पहुंचाए, that दुख you stop पहुंचाए, working for the Lord. ताकि आप प्रभु के लिए काम करना बंद कर He दे। says, oh, your job is small. और वो कहेगा तुम्हारा काम कितना छोटा उसका है, कितना अच्छा स्टेज पे, and you don't work. फिर आप काम नहीं Oh करते। man, you have stopped God's work. आपने प्रभु का काम बंद कर दिया है। Amen. आमीन। What rewards will you have? फिर आपको क्या इनाम मिलेगा? Are you pleasing God? क्या आप प्रभु को प्रसन्न कर रहे हैं? You can never say I don't have talents. कभी ना कह पाएंगे आप कि मेरे अंदर कोई You कला know, नहीं I है। told you so many times. मैंने कितनी बार The कहा है angels have different talents. कि स्वर्गदूतों में अलग अलग कला है। There are high and low. ऊंचे angels. पद वाले हैं और छोटे पद वाले स्वर्गदूत हैं। But then it doesn't even come in their mind पर स्पर्धा का विचार उनके मन में कभी आता that नहीं I am big, he is small. कि वो बड़ा है मैं छोटा हूँ। They are so happy. वो इतना खुश हैं Our heavenly Father gave me this job. कि मेरे स्वर्गीय पिता ने ये काम मुझे दिया है। It's the one who gave you, not what he gave you. अब जिसने काम दिया है वो अधिक बड़ा है, ना कि वो काम। Amen. आमीन। That work becomes big because it is God who gave you. वो काम इसलिए बड़ा होता है क्योंकि परमेश्वर ने वो काम आपको दिया No है। one is a spectator in the church. Let और me tell you. कलीसिया में कोई एक भी दर्शक नहीं है, मैं कहना चाहूंगा। No one. कोई भी नहीं। You all have talents inside you. आप God has सभी put के in. अंदर, आपके अंदर कला है और प्रभु आपको जिम्मेदार ठहराएगा। And one of the reasons people don't work is because they carry offenses. अब एक कारण जिसके तहत लोग काम नहीं करते क्योंकि बहुत जल्दी उन्हें बुरा लग जाता है। Hello. So we must avoid this pitfall तो हमें इस तरह के ठेस से दूर रहना है, before you fall there इससे पहले कि आप वहां गिर जाए and remain there. और वही बने रहें। So refuse to allow offense to take root in your heart. इसलिए अपने मन में ठेस जड़ पकड़े ऐसे होने मत दीजिए। When you trust in Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा पे भरोसा करते हैं Holy Spirit will keep you dry from all this. तो पवित्र आत्मा इन सभी बातों से आपको दूर रखेगा। The Bible says the love of God is shed abroad in our hearts by Holy Spirit. और वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की प्रीति हमारे मन में उंडेली गई है। Forgive them उन्हें क्षमा and कीजिए be free. और आजाद हो जाइए। Forgive them उन्हें क्षमा and be कीजिए happy. और खुश होइए। Amen. Amen. Forgiveness is like a Teflon coating. You know Teflon coating गाड़ी को डालते हैं, जिससे डस्ट कि- नहीं आने मांगता, कचरा नहीं लगने मांगता, शाइन रहने मांगता. Forgiveness is like that Teflon तो coating. उसी टेफ्लॉन कोटिंग के समान क्षमा है जो आपके अंदर You coat कड़वाहट, yourself with that. आप उसमें अपने आप को ढक दीजिए। Amen. आमीन। It will not have any negative effects in your life. और इस कारण आपके जीवन में किसी तरह के नकारात्मक प्रभाव नहीं You आ know, every पाएंगे। day when I pray with my wife, हर रोज मैं अपनी पत्नी के साथ प्रार्थना करता हूँ I don't mind doing it every day. और हर रोज ये करना मुझे अच्छा लगता है, चलेगा। भले नहीं भी हो गया कुछ भी, फिर भी मैं उनको forgive कर देता हूँ सब. फिर भी मैं हर किसी को माफ करता हूँ। Amen. Remember, I've already forgiven you. और याद रखिए मैंने पहले से ही आपको माफ कर दिया है। तुम कल भी बात किया भी, तुम forgiven हो. तो कल यदि बुरा बोलने वाले हैं तो उसके लिए आज ही मैंने आपको माफ कर दिया So it है। doesn't affect me. तो इसका असर मुझ पे नहीं होता। Amen. Don't think you are bad so people offend you. ऐसा मत ही सोचो. Even Jesus was the best. They didn't leave him. अब यहाँ तक कि यीशु सबसे अच्छे इंसान थे, फिर भी लोगों ने उनको बुरा कहा। So offense means to entrap you. इसलिए ठोकर लगना का मतलब है आपको जाल में फंसाना। This is the influence of the devil. और ये शैतान का प्रभाव है To stop your progress. ताकि आपकी उन्नति को रोक सके। You know, there was a pastor एक पास्टर था, and his wife उसकी पत्नी, who would take children's ministry in the church. और कलीसिया में वो बच्चों की सेविकाई चलाते थे And someone offended them. और किसी ने उन्हें नाराज कर दिया। He left it. उन्होंने कलीसिया ही छोड़ दी He said, I bury this ministry. और वो कहते हैं कि मैं इस कलीसिया को गाड़ चुका हूँ, यानी मैं इससे कोई लेना देना Ministry नहीं भी मैं रखती। गाड़ चुका हूँ. And he told his boys, never go to that church again because these people offend you. और उसने कह दिया अपनी पत्नी से कि वहाँ वापस मत जाना क्योंकि ये लोगों ने हमसे बुरा किया He है। told his boys, उसने अपने लड़कों से कहा don't go there. कि वहाँ मत जाना These people offend. कि ये लोगों ने हमें ठेस पहुंचाई है। Then one of the sisters, और फिर एक जो सिस्टर she थी, went and counseled with him. उसने घर जाकर उससे बात Said, की God still loves you. और उसने कहा परमेश्वर अब भी तुमसे प्रीति करता है, God still has a plan for your life. अब भी तुम्हारे जीवन को लेकर परमेश्वर के मन में योजना है। He knows what you're going through. प्रभु ये भी जानता है किस दौर से तुम जा रहे हो, But the plan is still there for you. पर वो जो योजना है प्रभु की अब भी तुम्हारे लिए That है। night he had a dream. और उसी रात को उसने सपना देखा
Holy Spirit spoke to him. और पवित्र आत्मा ने उससे बातें की। He got up वो उठा and said, और कहा, these people cannot change me. ये लोग मुझे बदल नहीं This is सकते। a trap to rob my ministry. ये ऐसा जाल फैलाया गया ताकि मेरी सेवा को चुरा See, सके। he understood the meaning of offense. तो देखिए ठेस लगने के मतलब को वो समझ गया It's a trap for कि me ये एक जाल मेरे लिए बिछाया to गया है stop my spiritual ताकि progress. मेरे आत्मिक उन्नति को रोक सके। He forgave them उसने उन लोगों को क्षमा and he किया told his family, और अपने परिवार से come, कहा let us do God's कि work. चलो हम मिलकर परमेश्वर का Oh, फिर काम man. करें। He became totally free. वो पूरी तरह से आजाद हो गया For 8 years he had buried his ministry, और 8 साल तक तो Look at उसने this. अपनी सेवा गाड़ रखी थी। being trapped by the devil शैतान के जाल में फंसा for था। 8 years. 8 सालों तक फंसा था। This life is short. ये जीवन छोटा है। Once gone, will never come back. एक बार ये जो समय चला गया वापस नहीं आएगा। The time gone, you cannot recover. एक समय जो चला जाता है वापस उस समय को नहीं ला सकते। You have to hurry then. आपको फिर घाई करनी पड़ती Remember, है। God has written in a book about you. देखिए परमेश्वर ने अपनी पुस्तक में आपके बारे में लिखा है। This is what Holy Spirit told me. यही बात पवित्र आत्मा ने मुझसे कही। Every person that is born again, प्रत्येक व्यक्ति जिसका नया जन्म हो even चुका of है, those who are not born again, यहाँ तक कि वे जिनका नया जन्म नहीं हुआ है but they don't believe, पर वो विश्वास नहीं so करते, they don't enter into His best इसलिए plan. वो उसकी उत्तम योजना में प्रवेश नहीं कर But you पाते। have believed. पर आपने विश्वास You have किया है, entered. आपने प्रवेश But किया these है, small things are hindering you. पर ये छोटी बातें आपको रोक रही है। Amen. आमीन। What a loss. कितना भारी नुकसान। Why do you want to hurry? You know, God has written everything about you. यदि प्रभु ने आपके बारे में सब लिख रखा है He has put the best for you. तो उसने आपके लिए उत्तम रखा है। Amen. Amen. It is free. वो मुफ्त है। It is not for those who struggle. ये उन लोगों के लिए नहीं जो संघर्ष करते हैं। No, 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 no. It is not for those who behave वो well. ये उन लोगों के लिए भी उत्तम नहीं है जो अच्छा बर्ताव करते Before हैं। your behavior, He wrote the best for you. आपके अच्छे बर्ताव से पहले उसने आपके लिए उत्तम ऐसी योजना बना रखी है। Amen. आमीन। He has written the best for you. उसने आपको लेकर उत्तम बातें लिखी है। But these small things, the devil has trapped you. पर ये छोटी बातें हैं जहां शैतान ने आपको जाल में फंसा रखा है And He has made you of no use for और the उसने kingdom of God. आपको परमेश्वर के राज्य के लिए बेकार कर दिया है। Satan seeks whom he can devour. शैतान ढूंढता है किसे फाड़ निकले And one of the things is offense. और एक जो काम है जिसके तहत वो लोगों को जाल में फंसाता है वो है ठेस This is लगाकर। just the introduction, remember. और ये सिर्फ परिचय है, याद रखिए। I will take you deeper into the word. और मैं वचन की गहराई में I आपको will ले tell you what जाऊंगा। to do. मैं आपको बताऊंगा आपको क्या करना Because this is a चाहिए, daily affair. क्योंकि ये हर रोज का काम है, Every moment affair. हर क्षण का काम है। It's going to happen in your office, और ये आपके ऑफिस में हो with सकता your है, friends, मित्रों में हो maybe सकता in है, your family, परिवार में हो between सकता husband and है, wife, पति पत्नी में हो सकता between the है, pastor and you. और आपके लोगों के बीच में, Pastor के बीच में भी हो पास्टर और सकता आपके है. बीच में हो In सकता the है, church it could happen. कलीसिया में हो सकता है, You know, it can happen anywhere. कहीं पर भी ठेस लग सकती You're है। driving, it could happen. आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको ठेस लग Someone जाए cut you in the middle. और बीच में ही कोई रास्ता काट के Oh निकले my, you're offended. तो आपको बुरा लगता है। It's not the question of offense. बुरा लगने की बात नहीं है, It is what you do after you're offended. पर जहाँ बुरा लगता है तब आप क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, ये मायने रखता है। Either you nurture it and grow it, या तो आप उसमें पानी डाल के उसको बढ़ाते हैं or you drop it. या आप उसे निकाल फेंकते हैं। That's the question. अब सवाल ये उठता है। Amen. आमीन। You know, I think so time is up, but one thing I will tell you, एक बात कहना चाहूंगा, the issue of offense is the very core of the bait of Satan. It's a अब- bait. It's हाँ, a bait, thing. हाँ। अगर ये जो ठेस लगने का जो विषय है, ये शैतान का सबसे मुख्य ऐसा शिकार है, वो जो डालता है जिसको आप पकड़ के उसके शिकार में या जाल में फंस जाते हैं। If you knew this, ये शैतान का चारा है, वो चारा फेंकता है You will- और आपको फंसाता you है। will not offend others और यदि आप ये जान लेंगे तो आप दूसरों को ठेस and नहीं you will पहुंचाएंगे not keep the offense. और ना ही मन में किसी तरह की ठेस की भावना रखेंगे। And one more thing I will show you next time. और एक और बात कहना चाहूंगा अगली बार, Offense is the most difficult obstacle an individual must face and overcome. कि जहाँ ठेस लगती है सबसे मुश्किल ऐसा बाड़ा है जिसे एक व्यक्ति को पार करके जीत हासिल करनी I पड़ती will show है। you from the Bible. मैं बाइबल से बताऊंगा, Even regarding the disciples and Jesus. यहाँ तक कि ईश्वर उसके चेलों के बीच भी How
This is one of the most difficult. कि ये जो बाड़ा है इसे तोड़कर पार करना सबसे मुश्किल है। Why? क्यों? Because you don't have knowledge. क्योंकि आपके पास वचन का ज्ञान नहीं है। If you had knowledge, यदि आपके पास ज्ञान होता by faith you will overcome. तो विश्वास से आप जयवंत होते। But you must overcome daily. पर हर रोज इन ठेस के ऊपर आपको जय पानी ही है। Amen. Amen. परिवार में हो सकता है, माँ बाप बच्चे लोगों का हो सकता है, बच्चे लोग चिड़चिड़ क्यों हो जाते हैं? They carry some offense. Maybe you have told something and they are carrying the hurt. क्या आपने कुछ कह दिया है बच्चे को और वही बच्चा मन में भर के चल रहा है? Today's children don't want the parents to speak anything to them. आजकल के बच्चे नहीं चाहते उनके माँ बाप उनसे कुछ भी Even कहें। if you correct, they carry offense. और यदि आप उन्हें सुधारे तब भी वो मन में ठेस ले लेते हैं। हेलो, अगर कोई चिड़चिड़पना करता है, there is some problem. तो कहीं ना कहीं कुछ गलत है। Take care सावधान because रहिए it's in the soul. क्योंकि ये प्राण में भरा है It will control your life. और वो आपके जीवन को चलाएगा, It will make you bitter. आपको कड़वा बना देगा। Okay, we will see next week because this is very important ये and बहुत ही powerful. महत्वपूर्ण सामर्थ्यशाली विषय है। अगले हफ्ते जारी रखेंगे। Once you get over this, एक बार आप इस पे जय I'm पा लेते telling हैं you, you will see freedom as you have never seen. तो मैं कहना चाहूंगा ऐसी आजादी महसूस करेंगे जैसे पहले कभी न You की don't थी। even have to pray. यहाँ तक कि प्रार्थना की भी जरूरत You नहीं will पड़ेगी। walk in divine health. आप दिव्य सेहत में चलेंगे। Amen. Amen. It's not struggling. ये संघर्ष नहीं है। The virtues are in the divine life. ये जो अच्छे या सद्गुण है ये दिव्य जीवन में पाए गए हैं, दिव्य जन्म में पाए गए हैं। These virtues are brought by divine birth. और ये सद्गुण आपके अंदर दिव्य जन्म पाने के कारण आए गए हैं। Amen. Okay.